सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हमारी स्लैब में, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब कास्टिंग होने की कगार। बताते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको बताने वाले हैं। बीम में जो है कटिंग जो होता है ना, इसका डेवलपमेंट लेंथ जो कट करते हैं, डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे। आपको हर कॉलम में बीम में जो जंक्शन पॉइंट होते हैं बीम में दिया जाता है डेवलपमेंट लेंथ। तो आपको बताते हैं क्यों दिया जाता है ये डेवलपमेंट लेंथ, इसको बेंड क्यों किया जाता है, एल शेप में मोड़ा क्यों जाता है। आप इस वीडियो में बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। पूरा स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे हो फोटो में, वीडियोस में। तो हर एक बीम में जहाँ से बीम स्टार्ट हो रही है और जहाँ से बीम एंड हो रही है वहाँ पे आपको एक जो है एल मुड़ा मिलेगा, जो होता है हमारा डेवलपमेंट लेंथ। क्यों देते हैं हम डेवलपमेंट लेंथ, आप देख पा रहे हो ये हमारा मुड़ा हुआ है, इस साइड से सरिया देखो मुड़ा हुआ है, ठीक है। क्यों मुड़ा हुआ था ये डेवलपमेंट, इसलिए मुड़ा रहता है दोस्तों। जैसे हम मान लेते हैं वहाँ से हमारी बीम आ रही है, ठीक है ना। उसका स्टार्टिंग पॉइंट बीम का है, बीच में क्रॉस करी बीम, ठीक है। अब यहाँ पर फिर एंड हो रही बीम, बीच में हमारा लोड पड़ेगा, जो भी लोड पड़ेगा। अब हम अगर यहाँ पे बेंड नहीं करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पर बेंड नहीं करते हैं और ऐसे ही कटा हुआ सरिया छोड़ देते हैं, ठीक है। इस साइड में अगर हमने कटा हुआ सरिया से छोड़ दिया और बीच में हमारा कोई लोड पड़ा तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेस मेंबर आ जाएगा, कंप्रेशन जनरेट होगा और ये झुक जाएगा, लोड पड़ेगा और ये सरिया यहाँ से छूट जाएगा और ये बिल्डिंग फेल हो जाएगी। जो भी हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है पूरा फेल हो जाएगा, बिल्डिंग फेल हो जाएगी, धंस जाएगी। ऐसे में क्या करते हैं हम, ये बैंड दे देते हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट लेंथ है वो निकाल देते हैं। इससे हमारा जो बीम है, बीम का जो लोड बीच में पड़ेगा वो नेक्स्ट बीम में ट्रांसफ़र होगा। जैसे यहाँ पर कॉलम नहीं दिख रहा है, अब अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको कॉलम दिखेगा, हर यहाँ पे कई जगह पे कॉलम दिख रहे हैं। कॉलम पे भी आपको यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखो कटा हुआ जो है मेरी उंगली के साथ, ये देखो डेवलपमेंट लेंथ में कटा हुआ है। कि इससे क्या होता है कि जो इस साइड का यहाँ पर लोड आ रहा है पूरा वहाँ से, हाँ ठीक है, ऊपर लोड पड़ेगा बीम में, तो वो लोड जाके कॉलम में ट्रांसफ़र होगा, कॉलम से जाके हमारा लोड नीचे फुटिंग में ट्रांसफ़र होगा, फुटिंग से हमारा लोड जाके नीचे अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा और हर एक बीम का लोड कॉलम में ट्रांसफ़र होते होते फुटिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इससे हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेलियर होने से बच जाएगा और कहीं से भी क्रैक या दुर्घटना नहीं होगी, या हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, टूटेगा नहीं, कहीं से भी स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ये चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर जो है हम डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करा देते हैं। बीम से बीम को, कॉलम से बीम को ऐड करता है, नहीं जंक्शन जॉइंट बन जाते हैं कि ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। और जैसे लोड पड़ता है तो बीम हमारा किसी भी तरफ सरकता नहीं है। मान लेते हैं देखो यहाँ पर दिया गया है, डेवलपमेंट दी गई है लेंथ। यहाँ पे आपको ये भी बता देते हैं कितनी होती है डेवलपमेंट लेंथ और मैक्सिमम कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से सरिया छोड़ दिया जाए, ऐसे ही कट करके छोड़ दिया जाए, तब क्या होगा, तब ऐसे में कुछ मिस्त्री ठेकेदार होते हैं, इसको ऐसे कट करके छोड़ भी देते हैं और यहाँ पे बाइंड कर देते हैं, कुछ बैंड कर देते हैं, यानी कि वेल्ड कर देते हैं मशीन से। तो ये बहुत ही गलत है, ये कभी नहीं करना चाहिए, बहुत खतरनाक होता है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, पूरा बैठ जाएगा, पूरा फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मैंने देखो जो डेवलपमेंट लेंथ दिला दी है तो ये पूरा बंद गया है। अब ये गिरेगा नहीं, इसका लोड जो आएगा सीधे यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से उस कॉलम में जाएगा, यहाँ से सीधा जाके उस वाले कॉलम में, जिस वाले कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से जो बीम का लोड है, पूरे स्ट्रक्चर का, स्लैब का लोड है, वो हर कॉलम में ट्रांसफ़र होगा, कॉलम से हमारा फुटिंग में ट्रांसफ़र होगा, फुटिंग से हमारा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है मिनिमम 300 mm होनी चाहिए। 24D थंब रूल है, 24D। मैक्सिमम हमारी 55D होना चाहिए, 50D ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 50D या 55D ही ले लेते हैं, ठीक है। मिनिमम हमारा 300 mm से हमारा जो डेवलपमेंट लेंथ है वो कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। देखो यहाँ पर ये जो दोनों बीम क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीम आपस में अच्छे से जॉइंट हुआ है, तो ये आसानी से लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरह का, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा डेवलपमेंट लेंथ और क्यों देते हैं, कितनी दी जाती है, कहाँ पे देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।